सबको प्रणाम। राम राम। आज हमारे देश की स्थिति बहुत दयनीय है। मणिपुर जल रहा है और सरकार रोज दावा करती है कि हम अंग्रेजों की निशानी मिटा रहे हैं। स्टेशनों के नाम बदल रहे हैं, गांवों के नाम बदल रहे हैं, सड़कों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन सरकार अंग्रेजों की नीतियों को नहीं बदल रही है। तकलीफ इस बात का है, जब हम लोग सरकार चेंज किए थे तो जो इनके लॉलीपॉप थे, जो इनके वादे थे, जो इनकी बातें थी, वो सारी अधूरी हैं। अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ। न शिक्षा चिकित्सा न्याय फ्री हुआ, न महंगाई कम हुई, न बेरोजगारी खत्म हुआ, बल्कि अधिक से अधिक लोगों की रोजगार चले गए। आज झोला छाप डॉक्टर 10 रुपया कमाकर अपने परिवार का पेट पालते थे और समाज का सेवा भी करते थे। पैसा बकाया भी रहता था, फिर भी वो लोग सेवा करना नहीं छोड़ते थे। सभी संस्थाओं को बंद करने के बाद, संस्थाओं को बेचने के बाद, 3000 से अधिक कल कारखाने बंद करने के बाद, लोगों को बेरोजगार करने के बाद सरकार को यह रोजगार दिखाई दिया जो झोला छाप डॉक्टर के नाम पर कोरोना काल में लोगों की सेवा किए थे। उनके ऊपर भी सरकार की नज़र गई कि जब कल कारखाने वाले नहीं कमा सकते हैं, जब हम उनका रोज़गार छीन सकते हैं और सबकी रोजी रोटी जब हम छीन लिए, तो इनको रोज़गार कैसे होने दें, इनको 10 रुपया कैसे कमाने दें। तो सरकार फिर झोला छाप डॉक्टरों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। सरकार का कहना है कि न हम खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से, क्या महंगाई करके सरकार खा नहीं रही है? क्या बेरोजगारी करके सरकार खा नहीं रही है? क्या बेरोजगारी और महंगाई से सरकार को फ़ायदा नहीं है? क्या संस्थाएं बिकने से सरकार को फ़ायदा नहीं है? क्या कल कारखाने बंद होने से सरकार को फ़ायदा नहीं है? क्या लोगों का रोजगार छीनने से, पेंशन छीनने से क्या उसको फ़ायदा नहीं है? क्या लोगों के घर गिराने से, बुलडोजर चलाने से क्या सरकार को फ़ायदा नहीं है? क्या समाज को फ़ायदा है? तो जब सरकार सभी लोगों के रोजगार पर हथौड़ा चला के सोचने लगी कि सबका रोजगार तो हम खा लिए, सबका स्वास्थ्य खा लिए, सबका न्याय खा लिए, सबका शिक्षा खा लिए, अब हमें क्या खाना चाहिए? तो इसे लगा कि एक स्थान है जहाँ से अच्छी रकम आ सकती है और हमारा फ़ायदा हो सकता है। तो सरकार ने तुरंत आदेश किया, झोला छाप डॉक्टरों को बंद कर दिया जाए, सील कर दिया जाए और जेल भेज दिया जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि नीचे से ऊपर तक अधिकांश लोग जो घूस दे के भर्ती हुए हैं, क्या वो झोला छाप नहीं है? चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे बाहर हो। क्या सरकारी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट दवाई नहीं दे रहे हैं? क्या सरकारी हॉस्पिटल में सफाई कर्मी दवाई सुई नहीं कर रहे हैं? क्या सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को भरपूर सेवा मिल रहा है? क्या सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी अच्छी दवाइयाँ दी जा रही है? क्या सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन की पूर्ण व्यवस्था है? क्या सरकारी हॉस्पिटल में रात को डॉक्टर ऑपरेशन करता है? नहीं, सिर्फ दिन में ऑपरेशन करता है, रात में नहीं करता है। ऐसे कई हॉस्पिटल को हम जानते हैं। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि 12 बजे रात में, 1 बजे रात में
अगर कोई बीमार पड़ता है और डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाता है और डॉक्टर आने से मना कर देता है, फ़ोन पर ही दवाई बताता है और उस मरीज की मौत हो जाती है, क्या उस डॉक्टर के साथ, क्या उस मरीज के साथ इंसाफ होता है? क्या उस डॉक्टर को सज़ा मिलती है? इसलिए नहीं मिलती है, कुछ सरकारी है। लेकिन वही डॉक्टर अगर प्राइवेट है, पढ़ा लिखा हो या ना हो, शिक्षा उसने भी 20-25 वर्षों से ले रखा है और MBBS या अन्य पद्धति से पढ़ने वाले लोगों से अच्छा इलाज दे रहा है और लोगों की सेवा कर रहा है, और 12 बजे 1 बजे रात को भी दौड़ के जा रहा है और उसके साथ अन्याय हो रहा है। अगर एक बार झोला छाप डॉक्टर सरकार के कहे अनुसार अपने क्लिनिक एकाएक बंद कर दे पूरे भारत में, और जितने अस्पताल हैं प्राइवेट वो अपना सेवा देना बंद कर दे, तो क्या सरकार का सरकारी हॉस्पिटल संभाल लेगा? प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाए, क्या सरकारी स्कूल लड़कों को शिक्षा दे पाएगा? क्या सरकार के पास इतनी व्यवस्था है जो सभी को शिक्षा दे सके, सभी को चिकित्सा दे सके, सभी को न्याय दे सके? नहीं। कभी लोग न्याय के लिए माफियाओं के पास जाते हैं, कभी लोग न्याय के लिए प्रधान के पास जाते हैं, कभी लोग न्याय के लिए सरपंच के पास जाते हैं, कभी लोग न्याय के लिए चेयरमैन के पास जाते हैं, कभी न्याय के लिए लोग ब्लॉक प्रमुख के पास जाते हैं। तरह तरह के लोगों से मिलकर न्याय की गुहार करते हैं। न्याय कहाँ से मिलेगा उसके नसीब की बात है, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके नसीब की बात है। न्याय तो मिले या ना मिले, लेकिन निर्दोषों को सजा जरूर मिल जाती है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि पूरे भारत में लोगों का रोजगार छीनकर, लोगों को निसहाय कर, लोगों को मूर्ख बनाकर उनके साथ खिलवाड़ किया गया और सबके रोजी रोटी को छीन लिया गया। 2 रुपया कमाकर पेट चलाने वाले और समाज की सेवा करने वाले बचे थे, उस पर भी सरकार की नज़र पड़ी। क्या आप जानते हैं वो अस्पताल बंद हो जाएंगे? क्या जो प्रैक्टिस कर रहा है इतने दिन से वो बंद कर देगा? नहीं, इससे सरकार को फिर फायदा होगा। फायदा सिर्फ सरकार को होती है, समाज को नहीं। जो क्लिनिक चला रहा है अब वो MBBS की डिग्री वाला डॉक्टर खोजेगा, फिर उसके नाम से रजिस्ट्रेशन कराएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो वही करेगा। तो जो MBBS डॉक्टर होगा उससे कुछ ना कुछ पैसा तो लेगा, तभी तो अपनी डिग्री देगा। उसके बाद अस्पताल वाले भी डॉक्टरों की डिग्री मांगेंगे तो डॉक्टर उसका भी पैसा लेगा। फिर अस्पताल वाले CMO के यहाँ जाएंगे, CMO पॉल्यूशन मांगेगा, प्रदूषण मांगेगा, NOC मांगेगा, फायर ब्रिगेड मांगेगा, तरह तरह का नक्शा मांगेगा। फिर सब कुछ देने के बाद फिर वो पैसा मांगेगा। फायर ब्रिगेड वाले अलग लूट रहे हैं, CMO अलग लूट रहे हैं, CMO के अधिकारी अलग लूट रहे हैं, पत्रकार अलग लूट रहे हैं, अन्य कर्मचारी अलग लूट रहे हैं। क्या झोला छाप डॉक्टर के नाम पर कमाने का एक बहुत बड़ा रास रचा जा रहा है कि ये लोग बंद तो नहीं कर सकते हैं, ये लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अधिक से अधिक पैसा इनसे लिया जाएगा और इन्हें रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। क्या संभव है जो अस्पताल चला रहा है वो बंद कर देगा? क्या संभव है कि जो क्लिनिक चला रहा है वो बंद कर देगा? कभी संभव नहीं है। ना क्लिनिक चलाने वाला बंद करेगा, ना अस्पताल चलाने वाला बंद करेगा। परेशान वो होगा जो लखनऊ से रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी डिग्री अपने पॉकेट में रखकर घूम रहा है, लेकिन पैसे के अभाव में
सीएमओ न रजिस्ट्रेशन कर रहा है, न फायर ब्रिगेड एनओसी दे रहा है, न किसी तरह का कोई कागज़ मिल रहा है। जहाँ जाओ पैसे की मांग हो रही है, क्योंकि सरकार का तगमा लगा हुआ है कि झोला छाप डॉक्टरों को बंद कर दिया जाए, जेल में भेज दिया जाए और उनके हॉस्पिटल क्लिनिक को सील कर दिया जाए। इस तगमे में सभी अधिकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि सफाई कर्मी डॉक्टरों पर चढ़ चढ़ के उनसे लूटने खसोटने, उन पर तरह तरह का ब्लेम लगाने में लगे हुए हैं। ये दवा कैसी है, ये डिस्पोजल क्यों खुला हुआ है, ये टैबलेट क्यों खुला है, ये डिब्बा वाली दवा क्यों रखे हो, ये जेनरिक दवा क्यों रखे हो, ये कंपनी की दवा नहीं है, ये तुमने गलत किया है, फाइल कहाँ है, रजिस्टर कहाँ है, यहाँ धूल क्यों है। इस तरह की बातें करके लोगों को नोचने का काम अधिकारी कर रहे हैं। और सरकार के यहाँ से तो आदेश मिल ही गया है, अब तो झोला छाप डॉक्टरों को या अस्पताल वालों को सिर्फ लूटना बाकी है। अभी तक एनओसी के नाम पर, फायर ब्रिगेड के नाम पर लाखों लाखों लूटे गए, रजिस्ट्रेशन के नाम पर लाखों लाखों लूटे गए, फिर भी रजिस्ट्रेशन मिला नहीं। अभी बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, बहुत लोग अस्पताल चला रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है वो इसलिए परेशान है कि उसके पास पैसा नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता, वो फायर ब्रिगेड का पाइप नहीं लगवा सकता, एनओसी नहीं बनवा सकता, क्योंकि पैसा बहुत मांगा जा रहा है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं थी, उत्तर प्रदेश में कभी बसपा की सरकार रही, कभी मुलायम जी की सरकार रही, कभी अखिलेश जी की सरकार रही, 40-50 वर्षों से इन्हीं लोगों की सरकार चल रही है। लेकिन जब हम लोग रजिस्ट्रेशन अपना डिग्री लेकर कराने जाते थे तो मात्र बाबू को, सीएमओ को नहीं, बाबू को चाय पिलाकर रजिस्ट्रेशन हो जाता था, अस्पताल का या क्लिनिक का। आज उस अस्पताल और क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाखों लाखों देने के बाद भी नहीं हो रहा है, कागज होने के बाद भी नहीं हो रहा है। उसमें तरह तरह के ब्लेम लगा करके उन्हें सीएमओ ऑफिस से हटा दिया जा रहा है। सीएमओ से भी बड़ा वहाँ का बाबू हो गया है, और बाबू से भी बड़ा वहाँ का कंपाउंडर हो गया है, और कंपाउंडर से भी बड़ा वहाँ का सफाई कर्मी हो गया है। समझ में नहीं आता है कि सीएमओ ऑफिस में असली सीएमओ कौन है। जो आता है वो मुंह बाके आता है, और जो आता है वो बड़े बड़े फरमाइशी करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। लोग ठगे जा रहे हैं, समाज ठगा जा रहा है, चाहे जिस रूप में ठगा जा रहा है। एक फौड़ा चलाने वाला दिन भर काम करके वो ठगा जा रहा है, कल कारखाने में काम करने वाला दिन भर काम करके वो ठगा जा रहा है। किसी के पढ़ाई और डिग्री का कोई महत्व नहीं है। जब से ये सरकार आई है तो लोगों का कहना है कि जिस तरह सरकार पढ़ी लिखी नहीं है, जिस तरह कर्मचारी या अधिकारी घूस दे के भर्ती हुए हैं, ठीक उसी तरह से वो पढ़े लिखों की कदर न करते हुए अनपढ़ों की कदर कर रहे हैं पैसे के बल पर। और अनपढ़ लोग सक्सेस हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, और पढ़े लिखे लोग सक्सेस इसलिए नहीं है कि पढ़ लिख कर को तो पैसा खर्चा कर दिए, क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी है। इतना पैसा लग गया कि वो न रजिस्ट्रेशन करा पा रहा है, न एनओसी करा पा रहा है, न फायर ब्रिगेड लगा पा रहा है। और इसका फायदा पैसे वाले को मिल रहा है, पूंजीपतियों को मिल रहा है, पढ़े लिखे डॉक्टरों को नहीं मिल रहा है। इस पर सरकार विचार कब करेगी वो तो बात अलग है। मणिपुर जल रहा है, बहराइच भी जल रहा है। हम समाज से कहना चाहते हैं कि इसमें फायदा किसको है। हमारा एक प्यारा भाई जो ब्राह्मण कुल से आता था, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को मारो तो ब्रह्म हत्या लगता है। इससे तो पहले हमारे पूर्वज अच्छे थे कि ब्रह्म हत्या के नाम पर ब्राह्मणों को मारते नहीं थे। आज तो ब्राह्मण खुलेआम मारे जा रहे हैं। सरकार बार बार कहती है, पत्रकार बार बार कहते हैं, मीडिया वाले बार बार कहते हैं कि सरकार अंग्रेजों की गुलामी को मिटा रही है। नया संसद बनाकर, सड़कों का नाम बदलकर, स्टेशनों का नाम बदलकर
हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों की एक गुलामी को आप क्यों नहीं बदल सकते हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट ले रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट ले रहे हैं, और किसी भी तरह आप अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, और समाज जाग नहीं रहा है। समाज नया खून, नई उमंग और आपका प्यार से बोला हुआ दो शब्द उसकी जान पर आ जा रही है। वो जानता है कि स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री हमसे बात किए हैं, हमको उनसे संगत हो गई है, दोस्ती हो गई है, हम तो जो चाहेंगे सो हो जाएगा। इसलिए वो जान तक दे रहा है, जो करना है सो कर दे रहा है। क्या जान देने के बाद उसके परिवार को कुछ मिल रहा है? क्या उसके परिवार को किसी तरह का सुख सुविधा मिल रहा है? क्या गया हुआ बेटा वापस आएगा? क्या गई हुई आत्मा वापस आएगी? क्या वो शरीर फिर जिंदा होगा? क्या इस पर सरकार कभी विचार करती है? सरकार की सीट बचाने में, सरकार की कुर्सी बचाने में हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है। हिंदू सबसे ज़्यादा बन रहा है क्योंकि हिंदू की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि हिंदू में पागल ज़्यादा हैं इसलिए ज़्यादा मर रहे हैं। मुसलमान चतुर हैं इसलिए वो कम मर रहे हैं। वो सरकार द्वारा मारे जा रहे हैं, उनके घर सरकार द्वारा गिराए जा रहे हैं, समाज द्वारा नहीं मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बवाल से मतलब नहीं है, वो बवाल करना नहीं चाहते हैं। वो जान गए हैं कि बीजेपी की सरकार है, वो जान गए हैं कि नौकरी मिलना नहीं है, वो जान गए हैं कि हमको कहीं आने जाने से, किसी के बीच में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तो वो बेचारे अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। कोई रिंच लेकर गाड़ी बना रहा है, कोई हवा भर रहा है, कोई गिट्टी मोरंग भी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने कर्म में लगे हुए हैं और शाम तक 2-4-500 रुपये लेके आ रहे हैं। और हम हिंदू समाज के लोग इतने चतुर हैं, इतने चतुर हैं कि सरकार के बहकावे में आकर रोज़ अपनी जान गंवा रहे हैं, रोज़ हम मर रहे हैं। ये बताइए, राम के नाम पर किसी नेता को मरते हुए देखे हैं क्या? भगवान के नाम पर किसी नेता के बेटे को मरते हुए देखे हैं? जुलूस में आते हुए देखे हैं क्या? दुर्गा भसान में आते हुए देखे हैं क्या? गणेश जी के भसान में आते हुए देखे हैं क्या? किसी तरह के शिवरात्रि वगैरह में किसी नेता और किसी नेता के बेटे को देखे हैं? नहीं। सिर्फ गरीब होता है, पागल होता है, बेवकूफ़ होता है, चुतिया होता है, मूर्ख होता है, जो इस सब में भाग लेता है। और क्यों? इसलिए कि जो चंदा मिलेगा उससे एक वक्त की हमें दारू मिल जाएगा, और उस सिर्फ दारू के लिए और सरकार की वाहवाही के लिए वो अपना जान तक दे देता है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपको क्या अमर रहना है? क्या अमर रहेंगे? क्यों अपने जाल में फंसाकर, अंग्रेजों वाली चाल में फंसाकर हिंदुओं का जान ले रहे हैं? क्यों मारा गया वो ब्राह्मण का लड़का? आखिर उसका क्या गुनाह था? गुनाह था उसने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मुस्लिम धर्म को टारगेट किया, और किसी न किसी के बहकावे में आकर वो छत पे चढ़ गया। छत पर चढ़ा, फिर झंडा भी नोचने लगा, झंडा भी नोच दिया, फिर रेलिंग भी गिर गई। हम ये पूछना चाहते हैं, उस समय सरकार की पुलिस वहाँ थी और हर रैली में रहती है, हर जुलूस में रहती है, चाहे मुसलमान का ताजिया निकले, चाहे हिंदू का दुर्गा पूजा, दशहरा हो, नवरातन हो या जन्माष्टमी हो, पुलिस की ड्यूटी हमेशा लगती है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि उतने पुलिस होने के बावजूद भी वो लड़का छत पे चढ़ा कैसे? और छत पर चढ़ा तो पुलिस ने रोका क्यों नहीं? झंडा जब नोचा गया तो पुलिस ने उसे रोका क्यों नहीं? रेलिंग गिरा तो पुलिस उसको रोका क्यों नहीं? इसका मतलब कि उसको मरवाने में पुलिस का, सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ऐसा होता है तो हमारी कुर्सी मजबूत हो जाएगी, मुसलमान बदनाम होंगे, हिंदू हमें वोट देंगे। सीधा सीधा फंडा। उसके बाद वो जब मारा जाएगा, हिंदू आएंगे जोश में, घर जलाएंगे, कार जलाएंगे, बस जलाएंगे। सरकार का थोड़े जलेगा, वो तो गाँव वालों का जलेगा, वो तो समाज का जलेगा, वो तो लोगों का जलेगा।
सरकार का कुछ नुकसान नहीं होगा, फ्री में वोट मिल जाएगा, बिना मेहनत का वोट मिल जाएगा। इस चक्कर में ये सारे कांड हो रहे हैं और हर शहर में होंगे। जब तक चुनाव आएगा तब तक ये खेल होता रहेगा। कभी किसी की जांच होगी, कभी किसी की जांच होगी, कभी किसी की नौकरी खाई जाएगी, कभी किसी का मर्डर होगा, कभी आग लगेगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। लोकतंत्र बना लोक की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, लेकिन ये गणतंत्र में बदल गया। सरकार आए दिन घोषणा करती है कि हम अंग्रेजों की गुलामी को मिटा रहे हैं, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो अंग्रेजों की सबसे बड़ी गुलामी है, जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसको कब मिटाएंगे? और सरकार जानती है कि जिस दिन इसको हम मिटा देंगे उस दिन हम सरकार में नहीं रहेंगे। और सरकार ये भी जानती है कि अगर ये दोनों एक हो गए तो सरकार बदल जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी, तो हम इसको एक होने न दे, इसके लिए गणित खेलते रहेंगे। तो हम समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि चाहे आपका पुत्र मरे, चाहे आपका पुत्र मरे, चाहे आप मर जाएं, आपकी बेटी अनाथ होगी, आपका बेटा अनाथ होगा, आपकी पत्नी विधवा होगी, आपकी पत्नी विधवा होगी। कुर्सी किसको मिलेगी? नेता को। सरकार किसी की बनेगी? नेताओं की। चाहे नेता कोई भी हो सकता है। तो हम नेताओं के चक्कर में क्यों पड़े? हम गरीब आदमी हैं, रोटी मत्था छाछ पर हम लोग दे रहे हैं टैक्स। उस टैक्स के लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए कि हम सरकार को दें ताकि सरकार चले और हमारा देश सुरक्षित हो और आगे बढ़े। तो हम अपने टैक्स देने की व्यवस्था में नहीं लगे हुए हैं। हम हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं, मंदिर मस्जिद में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को मारने मरवाने में लगे हुए हैं। हमें नहीं समझ में आता है कि इससे मिलता क्या है। मानते हैं मुसलमान भी गलती करते हैं। जैसे एक दिन सुनने में हमको आया, किसी के घर में शादी थी और एक हिंदू कॉलोनी थी। जिस हिंदू कॉलोनी में एक मुसलमान भाई थे, वहाँ डाला से कुछ जानवर लाए गए, कुछ मुर्गे लाए गए, कुछ खस्सी लाए गए, खुलेआम काटा गया, बांटा गया, खिलाया गया बारातियों को। लेकिन जो मोहल्ले में हिंदू थे उनको तकलीफ था, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वो हिंदू थे। हिंदू कभी हिंसा करना चाहता नहीं है, हिंदू हमेशा हिंसा से बचता है। लेकिन ये लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और वो नाजायज़ फ़ायदा कहीं जा कर के नुकसान कर देता है, जिसमें दोनों की जान जाती है। अगर हिंदू थोड़ा भी उसमें टाइट हुआ होता तो शायद हिंदू मुस्लिम राइट हुआ होता और उस जगह पर भी बहराइच जैसा कांड हुआ होता। लेकिन हिंदुओं को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि हमेशा हिंसा को टालने का प्रयास करते हैं और करते रहें, क्योंकि हमारा भारत गांधी का है और गांधी जी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म। प्रभु श्री राम ने कहा था अहिंसा परमो धर्म। गौतम बुद्ध जी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म। श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था अहिंसा परमो धर्म। लेकिन जहाँ अति हो जाए वहाँ गति होनी चाहिए, लेकिन विवेक से, बिना विवेक का नहीं। बिना विवेक में अधिकांश नुकसान होते हैं और विवेक में कम से कम नुकसान होते हैं। इसलिए विवेक का उपयोग करें और देश को बचा लीजिए। इन नेताओं के चक्कर में अपने परिवार को मत खोइए, अपने बच्चों को मत खोइए। किसी के झंडा, किसी के बैनर, किसी चीज़ के पीछे मत भागिए। कोई कम नहीं है, कोई कम है तो कोई ज़्यादा है। किसी पर नेताओं का हाथ है तो किसी पर अधिकारियों का हाथ है। वो सुरक्षित तो है, लेकिन नेता और अधिकारी कब तक रक्षा करेंगे? आखिर उस भाई की जान चली गई, इसमें किसको फायदा हुआ? इस पर तो विचार करना ही चाहिए और पूरे समाज को विचार करना चाहिए। एक बार तो विचार करना ही चाहिए कि मन का बढ़ना क्या ठीक है? हमने
बुजुर्गों से सुना था कि धन का बढ़ना ठीक है, मन का बढ़ना ठीक नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग अपने रोजी रोटी के चक्कर में पड़े और सत्यता के आधार पर, धर्म के आधार पर कर्म करें और अपना पेट पालें, ताकि रोटी माटा छाछ पर टैक्स दे सकें और सरकार चल सके। अगर इसी तरह से आप लोग मरते रहेंगे तो टैक्स की कमी होगी, सरकार और शिकंजा कसेगी पैसे के लिए। इसलिए अपना बलिदान देना बंद करें और सत्कर्म करें, अच्छा कर्म करें। आप लोग तो जानते ही हैं, कभी झगड़े से, गुस्सा से किसी का भला नहीं हुआ है। आप थोड़ा सा फंसेंगे, आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन जाएगा थाने में और आपका हजारों नुकसान हो जाएगा। धाराएं लगेगी अलग से, जेल जाएंगे अलग से, पैसा बर्बाद होगा अलग से। तो किसी भी तरह के कुकृत्य करने से बचें। इसी सब बातों के साथ ये भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि सरकार सबके रोजगार छीनने में जो लगी हुई है, उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि किसी का रोजगार छीन कर पेट भरना अच्छी बात नहीं है। आपका इमेज खराब हो रहा है। 2027 आपके हाथों से जा सकता है, आप परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए लोगों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। लोग आपको वोट दिए थे, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे मजदूर हों, चाहे कल कारखाने में काम करने वाले हों, चाहे कल कारखाने वाले हों, चाहे झोला छाप डॉक्टर हों, चाहे पढ़े लिखे डॉक्टर हों, सब ने मिलजुल कर आपको वोट दिया था। और सभी झोला छाप डॉक्टर मुसलमान ही नहीं हैं, उसमें हिंदू भी हैं। तो अगर हिंदू आपके साथ हैं तो हिंदू की रक्षा करना आपका कर्तव्य है और हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों का भी कल्याण करना आपका धर्म है। सिर्फ बातों से बातें नहीं बनती है। हिंदू राष्ट्र बनाना होता 10 वर्षों में बन गया होता। हिंदू राष्ट्र जब नहीं बन सकता है तो बार बार हिंदू राष्ट्र किसी न किसी महात्मा के मुख से कहवा कर देश में किसी भी तरह का कोई कलह कराने से कोई फायदा नहीं है। अगर करना है तो धीरे से कीजिए, बवाल करने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं निवेदन करता हूँ, मैं सरकार से बार बार निवेदन करता हूँ कि किसी के जान लेने से किसी का परिवार बर्बाद होता है, किसी को कुछ मिलता नहीं है। आपको फायदा अगर मिल भी जाता है तो आपको भी जीवन भर रहना नहीं है, आपको भी जाना है, आपको भी कहीं जवाब देना होगा, आपसे भी कोई सवाल पूछेगा। इसलिए सरकार से बार बार निवेदन है कि जो परेशानियां झोला छाप डॉक्टरों को या फैक्ट्री वालों को या तमाम लोगों को के साथ किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसे रोका जाए और सीएमओ से कहा जाए कि फायर ब्रिगेड वाला काम ख़त्म करें और दुनिया भर का जो भौकाल बना रहे हैं, नक्शा दुनिया जहान, ये सब बंद करें और डॉक्टर का कागज़ लें और बिना पैसे का रजिस्ट्रेशन करें। अगर सरकार इतना सक्षम है और डबल इंजन की सरकार है तो सीएमओ पर दबाव डाले, सीएमओ से कहे कि जो लोग डॉक्टर की डिग्री लेकर आए, चाहे डॉक्टर की डिग्री किसी की भी हो, अगर वो डॉक्टर की डिग्री लेके आते हैं तो उनको बिना पैसे में रजिस्ट्रेशन करें, उन्हें लूटने का प्रयास न करें, उनसे नक्शा, एनओसी, फायर ब्रिगेड, दुनिया जहान मांगने का प्रयास न करें, क्योंकि ये सब एक लूटने का तरीका है, किसी को आगे बढ़ाने का तरीका नहीं है। इस पर सरकार विचार करे। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।